उज्जैन महाकाल के मुख्य पुजारी दुबई में फंसे हुए हैं। दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हैं पुजारी विकास महाराज। इजराइल ईरान युद्ध के बीच में दुबई में फंसे हैं भारतीय। तो देखिए, कई भारतीय ऐसे हैं जो इस समय दुबई में फंसे हुए हैं, लेकिन अब फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं, और जिसका असर भी अब देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन से आपको बता रहे हैं। उज्जैन महाकाल के मुख्य पुजारी हैं, मुख्य पुजारी इस समय दुबई में फंसे हुए हैं। दुबई एयरपोर्ट पर आपको बता दें, विकास महाराज, जिस तरह से विकास महाराज फंसे हुए हैं, डॉक्टर विकास महाराज खुद इस समय एनडीटीवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुख्य पुजारी हैं। डॉक्टर विकास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आप कहां हैं, क्या आप वहां पर देख पा रहे हैं? कुछ अगर आप बता पाएं तो बताइए जरा। जी, अभी हम दुबई के ही एक शहर में वहाँ पर जगह पर एक होटल में रूम लेकर हम रह रहे हैं। और कल हम लोगों की वापसी इंडिया के लिए थी, इंदौर के लिए फ्लाइट हमारा थी, हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके थे। लेकिन काफ़ी देर के बाद वहाँ से पता चला कि युद्ध शुरू हो चुका है और हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं, तो सारी फ्लाइटें वहाँ से उड़ानें रद्द कर दी गई। उसके बाद हम लोग वापस से बाहर निकल कर अपना सारी व्यवस्थाओं के अनुसार अपने अनुसार सारी व्यवस्थाएँ की है, रुकने करने का सारा इंतज़ाम हम लोगों ने किया है। आगे की रूपरेखा जहाँ से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा आगे का, उस व्यवस्था के साथ में हम लोग आगे का काम करेंगे। जी, कल सुनने में तो मुझे भी आया था कि काफ़ी लोग एमपी से, इंदौर से काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। और जब हम लोग फ्लाइट में बैठे थे तो लगभग 50% जो उसमें यात्री थे, वो सब प्रॉपर लोकल इंदौर के थे। तो बस वो लोग भी आज सब परेशान हो रहे हैं। अपने अनुसार हम लोगों ने अपनी व्यवस्थाओं को जमाया है। एयरपोर्ट की स्थिति खराब है, वहाँ पर सुनने में आया है कि हमले भी हुए हैं। और वहाँ पर जब हम लोग निकल रहे थे जब, तो इतनी भीड़ थी कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी एयरपोर्ट पर। और जब कल रात्रि में हम लोग यहाँ पर विश्राम कर रहे थे होटल में, तो मोबाइल में भी अलर्ट आया, सिक्योरिटी अलर्ट जिसको हम कहते हैं, वो आया। उसके बाद सभी लोग भई से उतरकर, होटल से उतरकर हम लोग सब सड़क पर चले गए थे। सैकड़ों लोग सड़क पर जा चुके थे उस समय पर। वहाँ पर रुके, काफ़ी देर हम लोगों ने रात लगभग सड़क पर ही बिताई है वहाँ पर नीचे। फिर लगभग कल से लेके अभी तक में हमारे पास भी धमाकों की आवाज़ें काफ़ी बार सुनने में आई हैं। बस अब बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करते हैं कि ये युद्ध का विराम शीघ्र अतिशीघ्र हो और जो भी यात्री कहीं जहाँ-जहाँ फँसे हैं, वो सब अपने सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाएँ, अपने घर पहुँचे, और बस यही प्रार्थना है। जय श्री महाकाल। जी, एयरपोर्ट पर भी काफ़ी जैसे आपको पता ही है कि फ्लाइट पूरी फुल थी और काफ़ी लोग इंदौर, उज्जैन के काफ़ी लोग वहाँ पर थे उस फ्लाइट के अंदर। और कल से लेके अभी सुबह से अभी तक में भी हम लोगों ने कम से कम 5 से 6 बार धमाकों की आवाज़ें सुनी है यहाँ पर होटल पे। अब यही है कि अब आगे वहाँ से दुबई एयरपोर्ट से हमारे पास में क्या इंस्ट्रक्शन आता है आगे के लिए, तो जैसा भी इंस्ट्रक्शन होगा उसको फिर हमें फ़ॉलो करना रहेगा। जी। हम लोग यहाँ पर एक पैरामाउंट होटल होती है, उसी में हम लोग रुके हैं। और मेरे साथ में राजस्थान से भी कुछ लोग मेरे साथ में हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव शक्ति सिंह जी मेरे साथ में हैं, और काफ़ी लोग थे। और कुछ राजस्थान के कुछ फ्लाइट हमारे साथ ही थी, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात हुई कि 12:05 पर उन लोगों की फ्लाइट थी, तो काफ़ी लोग हमारे साथ वाले जयपुर पहुँच चुके हैं। लेकिन 12:05 के बाद में जितनी भी फ्लाइटें थी, वो सारी कैंसल हो गई है और सभी चीज़ें एयरपोर्ट सब बंद है। यहाँ की जितनी भी सड़कें हैं, जिन सड़कों पर यहाँ पर दिन भर गाड़ियों की चकाचौंध रहती है,
आज वो सारी सड़कें सूनी पड़ी है, गिनती की 2-4 गाड़ियाँ यहाँ से दिख रही है हमें। बस अब यही है कि जितना जल्दी हो ये इतना अच्छा है। नहीं, फ्लाइट में बैठने तक तो कोई ऐसा कोई विषय था नहीं। हम लोग फ्लाइट में बैठ गए, हम लोगों की फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली थी थोड़ी देर में। हमारा 12 बज के 20 मिनट का टाइमिंग था फ्लाइट का। लेकिन 12:05 के बाद में ही सारी व्यवस्थाएँ बनी, फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बाद पता चला हमको कि ऐसा अनाउंस हुआ है कि युद्ध वहाँ पर शुरू हुआ है और युद्ध के कारण से अभी सब लोगों को सारे फ्लाइट, सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं से उन्होंने वापस हम लोगों का वीज़ा वगैरह सील के वो साइन करके, पासपोर्ट साइन करके हमें बताया है कि आप लोग वापस जाइए और जैसा भी आगे का रहेगा, जब भी एयरपोर्ट खुलता है, हम आपको जानकारी देंगे। बस हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी भारतवासी यहाँ पर फँसे हैं, सबको शीघ्र अतिशीघ्र जैसी भी अच्छी व्यवस्था बनती है, उन्हें सकुशल अपने-अपने घर पर पहुँचाया जाए और मुझे ये पूरी उम्मीद है भारत सरकार से और यहाँ पे भी सरकार से कि ये सब मिलकर एक अच्छा निर्णय लेंगे। नहीं, यहाँ पे भी ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई है क्योंकि थोड़ा-सा नेटवर्क का भी इश्यू चल रहा है हम लोगों के साथ में। ठीक है, केवल एक बोटिम ऐप पर ही हम लोग बात कर पाते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे थोड़ी-सी समस्याएँ चल रही हैं। तो बस यही सुना है, हमने भी उसमें न्यूज़ में देखा था कि काफ़ी लोग इंदौर से भी जिनके फ्लाइटें थी वो सब फँसे हुए हैं। तो सब बाबा महाकाल जल्दी से सबको अपने स्थान पर पहुँचाएँगे और सबकी रक्षा करेंगे भोलेनाथ। देखिए, जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो बड़ा अच्छा माहौल था यहाँ पर। हम लोगों के यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, हम लोगों ने कार्यक्रम किए बाबा महाकाल के आशीर्वाद से और हम कह रहे हैं ना, जब तक हम फ्लाइट में वापस रिटर्न हो रहे थे, तब तक कोई ऐसा कहीं कुछ संभावना नहीं थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सारी दिनचर्या बहुत अच्छी चल रही थी यहाँ की। अब वो उसके बाद अचानक से क्या हुआ, ये तो अब वही जान सकते हैं। देखिए, अभी जानकारी तो हमारे पास भी ज़्यादा ऐसी कुछ नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग जहाँ फँसे हैं, सुरक्षित अपने स्थान पर रहें। जो भी इंस्ट्रक्शन आगे का आएगा, हम सब लोग अच्छे से अपने-अपने घरों को ओर प्रस्थान करेंगे और कोई समस्या नहीं होगी। बाबा महाकालेश्वर जी सबको अपने स्थान पर सुरक्षित पहुँचाएँगे।